सारी बातों को सुनने के बाद एक सवाल तो बनता है कि आखिर क्या वजह है कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। पहला सवाल, और दूसरा सवाल कंटिन्यू ये भी कि क्यों टिकट आपको देगी पार्टी? कि वो हैं बाहरी श्री राम शंकर जी, और यहाँ आना जाना कम रहता है इन लोगों का। चुनाव जीतने के बाद पता नहीं चलता लोगों का। बीजेपी से 3 दावेदार टिकट की लाइन में हैं। श्री राम शंकर भी हैं, पूनम सरोज भी हैं, छोटू प्रसाद भी हैं। पार्टी तीनों में से कैसे आपको सिलेक्ट करेगी, कोई एक वजह बताइए। कि सर्वे आप करा लीजिए कि जिताऊ प्रत्याशी में कोई है भाजपा से तो छोटू प्रसाद है। आपके पार्टी के साथ काम करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें टिकट नहीं मिलता है और दूसरी पार्टी के दामन थाम लेते हैं। 2002 में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और 2002 में पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए थे। विधायक भी बन चुके हैं, एक बार मंत्री भी बन चुके। श्री राम शंकर की बात कर रहा हूँ। विनोद राय जब यहाँ पे आते हैं तो एक कमेंट करते हैं कि छोटू प्रसाद का नाम भी छोटू है और उनकी सोच भी छोटी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, बंधन योजना के तहत उन्होंने 2 करोड़ रुपये मेरे कहने पर दिया। वो भी आते हैं तो जनता से मिलते हैं और ये कह रहे हैं कि नेता विहीन है मऊ जनपद। सवाल तो फिर वही ना कि जब आप नेताओं में यूनिटी नहीं है तो फिर पब्लिक मतदाताओं को कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? आप कभी नहीं रहेंगे। दलित ऐसे जी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। दलित ऐसे जी अपने सामने चुनौती किसको मानते हैं? अगर आपके सामने 2 ऑप्शन रखे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में सबसे बढ़िया नेता किसको मानते हैं, क्या जवाब होगा आपका? छोटू प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो किसी पार्टी का दामन थामेंगे या फिर निर्दल चुनाव लड़ेंगे? 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के मोहम्मदाबाद गोहना में भी सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां एक ऐसा कार्यकर्ता टिकट की लाइन में है जिसने 35 वर्षों से पार्टी के लिए ज़मीन पर पसीना बहाया है, गली गली संगठन खड़ा किया, पार्टी के हर चुनाव में झंडा ढोए। आज वही कार्यकर्ता अपने संघर्ष के हक पार्टी से मांग रहा है। सवाल यह है कि क्या पार्टी पुराने कार्यकर्ता पर भाग्य आजमाएगी या फिर किसी नए चेहरे को टिकट देगी? हमारे साथ छोटू प्रसाद मौजूद हैं। 35 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके की इनकी कार्यशैली है, पार्टी भरोसा आजमाएगी या फिर किसी और को चुनाव देगी? स्वागत है छोटू जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 35 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक छोटा सा परिचय हो जाए, फिर आगे सवाल करते हैं। छोटू प्रसाद, निवासी मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा है। मेरा विधानसभा का केंद्र जो है तहसील के बगल में ही मेरा मकान है और यही मैं रहता हूँ। जन सुनवाई भी करता हूँ, जनता की समस्या सुनता हूँ और लगातार प्रण कर लिया हूँ कि मैं भाजपा में रह करके और जो भी जनता के लोग हैं, जो भी कमज़ोर हैं, जो भी अपनी समस्या को लेकर आते हैं, मैं उनकी सेवा करूँगा। पार्टी में टिकट की लाइन में है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी ने कभी किसी ऐसे पद पर आपको जिम्मेदारी सौंपी हो, उन पदों का नाम बताएंगे आप? मैं संगठन में 90 में संगठन में था। मैं महामंत्री था मंडल का। यहाँ 1991 में भी मैं पदाधिकारी था और 1991 में टिकट मांग रहा था। पार्टी ने टिकट मुझको न देकर किसी और को दिया और मैं पूरे विधानसभा में निष्ठा से 91 में लग करके एक गांव लग करके उनको जिताया। जिताने के बाद 1991 में प्रयास किया, फिर 1993 में मैं प्रयास किया, 1996 में भी प्रयास किया, चुनाव हुआ था विधानसभा का। और 1998 में जब मोहम्मदाबाद गोहना में लालगंज लोकसभा था, ये स्वच्छित सीट थी लोकसभा और यहाँ था, तो मैं उस समय में बहुत प्रबल दावेदार था। 98 में 98 के बाद फिर मैं 2001 में भी बहुत प्रबल दावेदार था विधानसभा का। 2001-2 के बाद फिर 7 में भी मैं प्रबल दावेदारी मेरी थी। विधानसभा पर्चा दाखिला भी किया मैं। 7 के बाद 12 में, 12 के बाद 17 में, 1917 के बाद फिर 22 में मैं प्रबल दावेदार रहा। लेकिन टिकट मुझको पार्टी नहीं दी। उसके बाद भी पार्टी का जो भी प्रत्याशी रहा, मैं उसके साथ लग के कदम कदम से मिला करके गांव-गांव जा करके और उसकी सेवा किया। और मतलब जनता को एक एक वोट के लिए मैं अपना निवेदन किया कि आप भाजपा कमल के फूल पर वोट दीजिए और प्रत्याशी को जिताइए। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। सारी बातों को सुनने के बाद एक सवाल तो बनता है कि आखिर क्या वजह है कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? पहला सवाल, और दूसरा सवाल कंटिन्यू ये भी कि क्यों टिकट आपको देगी पार्टी? पहले सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, पार्टी का विषय है, फोरम होता है। जैसे हम टिकट मांगते हैं लेकिन चयन समिति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पार्टी में संगठन, जिसे हम शुरू से में महामंत्री रहे,
फिर मंडल के अध्यक्ष रहा, 94 में रहे यहाँ। 94 मंडल अध्यक्ष रहने के बाद हम जिला मंत्री रहे यहाँ। जिला मंत्री रहने के बाद हम 7 बार लगातार जिला उपाध्यक्ष रहे यहाँ। उसके बाद 14 में हम कार्यवाहक जिला अध्यक्ष रहे मऊ जिले के, भाजपा के मेन बॉडी के। उसके बाद यहाँ सदस्यता प्रमुख रहे जिले के, जिला चुनाव सह अधिकारी रहे हम, तमाम पदों पर काम किए। तो जो काम करता है कार्यकर्ता वो इसी विधानसभा में घूम फिर के रह जाता है और ज़िले में रह जाता है। काम करने के बाद मऊ जनपद में ज़िले में घूम कर रह गया। हमेशा मैं संगठन काम करता था, विस्तार करता था, लोगों को चलाता था। इस नाते मैं बहुत ज़्यादा दिल्ली या लखनऊ नहीं जाता था। लेकिन बाद में लगा ऐसा कि जो परिक्रमा करते हैं लोग दिल्ली लखनऊ, उनको यह कह लीजिए कि उनको कहीं न कहीं से सिस्टम बन जाता है, अपना ले लेते हैं। लेकिन हम लोग जो है पार्टी में और पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं और अभी भी मुझको विश्वास है कि इस बार 27 में टिकट मुझको मिलेगा। और मेरे समाज का, मैं दलित समाज से हूँ, चमार समाज हूँ, ये चमार बिरादरी से हूँ मैं, और यहाँ मेरे बिरादरी का वोट 1 लाख से ऊपर है। और आज स्थिति ये है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं लड़ने के लिए वो सभी बाहरी रहते हैं। और मैं जनता दरबार भी सुबह लगाता हूँ, सुबह से 6 बजे से 7 बजे से लेकर के वो 10 बजे तक जनता से मिलता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ और सुनने के बाद संबंधित अधिकारी को मैं फ़ोन करता हूँ या जा कर के उन जनता का काम कराता हूँ। कराने के बाद लगातार मैं लगा रहता हूँ। और आज भी ये है कि मैं लोकल हूँ, लोकल के नाते लगा रहता हूँ। और इसी नाते यहाँ की जनता और यहाँ के अपने समाज के लोग भी, अपने समाज के लोगों को भी, हर बिरादरी के लोगों को लगता है कि ये बेचारा जो है लगातार जनता के बीच लगा रहता है, इसका हक बन रहा है, इसको टिकट मिलना चाहिए। इसलिए इस बार पार्टी ने भी मन बनाया है कि टिकट पार्टी हमको देगी। आपने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा आते रहिए, 1 लाख से ज़्यादा दलित वोट हैं आपके साथ में मोहम्मदाबाद गोहना में। और यहाँ पर ये भी खबर है कि ये यहाँ पे माइनॉरिटी का वोट भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ से जो सिटिंग विधायक के समाजवादी पार्टी से हैं, लगता है कि ये चुनौती आपको महंगी पड़ सकती है या फिर इसका सामना कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे? देखिए, मेरे लिए इतना आसान है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ के निवासी नहीं हैं, वो रहने वाले बाहरी हैं, विधानसभा से बाहर के हैं। और आप पता लगा लीजिए कि जनता की मांग को या जनता की जो सेवा होती है, जनता के लिए जो संघर्ष होता है वो लगातार करता हूँ। मुझको यहाँ चाहे दलित समाज का चमार समाज हो, चाहे वो किसी बिरादरी का कोई व्यक्ति हो, हर आदमी लाइक करता है कि जब हम चाहेंगे इससे मिल लेते हैं, इस व्यक्ति से, छोटू प्रसाद से। और इसलिए लोग लाइक करते हैं कि इनको मिला तो हम दल से हट के इनको हम वोट देंगे। यहाँ से 3 बार के विधायक रह चुके हैं आपकी पार्टी से श्री राम सोनकर, और 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। एक मीडिया सर्वे में आप तीसरे स्थान पर रहे हैं कि छोटू प्रसाद तीसरे स्थान पर रहे हैं, तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सर्वे आपको डिस्टर्ब करेंगे और पार्टी इस वजह से भी आपको टिकट ना दे? देखिए, मीडिया सर्वे में आप देखेंगे तो सर्वे में मेरा पहले स्थान पर नाम है, पहले स्थान पे वो दिखाए हैं लोग, 1 2 3 क्रम करके दिखाए हैं। लेकिन जो सर्वे में है, मैं सभी लोगों के यहाँ की जनता के दिलों पर राज करता हूँ। काम के बदौलत, मैं काम की वजह से इनके ऊपर राज करता हूँ और काम करता हूँ, इसलिए सबका चहेता हूँ। मेरा स्थान सर्वे में पहला स्थान मेरा है, सर्वे में मेरा पहला स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ का जनता का मैं आभारी हूँ कि मुझे किसी भी मामले में लोग हमेशा मुझको याद करते हैं, चाहे कोई मामला हो। अभी आप देखेंगे दशहरा में अब मैं दशहरा कमेटी का अध्यक्ष हूँ। और का दशहरा, मैं चमार होते हुए रामलीला दशहरा कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, रामलीला कमेटी का अध्यक्ष था मैं। उसके बाद अखाड़ा होता उसका अध्यक्ष था मैं, जो हिंदू संगठन है उसके भी अध्यक्ष हूँ। अभी 10 तारीख को अभी जलसा होगा, बहुत बड़ा जलसा होता है, उसमें भी लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं माइनॉरिटी के लोग कि ये हम लोगों का सहयोग करेंगे। तो मैं अपने यहाँ बगल में ही बैरिकेटिंग लगा करके, लड़कों को लगा करके उनका सहयोग करता हूँ। गाड़ियों को कहता हूँ कि आप किनारे लगवा लीजिए, महिलाओं को कहता हूँ कि आप किनारे जाइए। इस तरह से मैं उनका भी सहयोग करता हूँ, इसलिए उनके भी दिल में रहता हूँ कि अगर इनको टिकट मिला तो हम लोग पार्टी से हट करके छोटू प्रसाद के साथ रहेंगे। बीजेपी से 3 दावेदार टिकट की लाइन में हैं, श्री राम सोनकर भी हैं, पूनम सरोज भी हैं, छोटू प्रसाद भी हैं। पार्टी तीनों में से कैसे आपको सेलेक्ट करेगी, कोई एक वजह बताइए।
हमको इसलिए सेलेक्ट करे कि पहली बात तो हम परमानेंट खाली हैं, हम हमेशा जनता के लिए तत्पर रहते हैं। और इन लोगों में यह है कि मैं किसी की बुराई नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वो हैं बाहरी श्री राम सोनकर जी, और यहाँ आना जाना कम रहता है इन लोगों का। चुनाव जीतने के बाद पता नहीं चलता लोगों का। और आज भी मेरी कंडीशन ये है कि मेरे पास इतना वोट है कि सर्वे आप करा लीजिए कि जिताऊ प्रत्याशी में कोई है भाजपा से तो छोटू प्रसाद हैं वो। इस नाते मुझको पार्टी भी इस बार समझ रही है कि नहीं, टिकट इनको देना चाहिए। क्या लगता है कि मोहम्मदाबाद गोहाना सीट से जो बीजेपी का जो गुट है, जो बीजेपी के जो यहाँ का जो संगठन है, गुटबाजी है? देखिए, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता होगा वह निश्चित, चाहे कोई आवे, चाहे जो भी प्रत्याशी बन के आवे, हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं या जो संगठित कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो रात दिन संगठन को मजबूत करने में लगे रहते हैं, वह कार्यकर्ता प्रत्याशी नहीं देखता, वो कमल का फूल देखता है, जैसे मैं देखता हूँ। आपके पार्टी के साथ काम करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें टिकट नहीं मिलता है और दूसरी पार्टी के दामन थाम लेते हैं, जैसे कौन बताइए? भरत। देखिए, भरत भैया ठीक है, उनकी अपनी सोच होगी। जो पुराना समसेवक होगा, जैसे मैं राष्ट्रीय समसेवक संघ से मैं बाल समसेवक हूँ, जो एक बार बाल समसेवक हो जाएगा वो भाजपा के सिवा किसी तरफ ताकेगा नहीं। अब भरत भैया की अपनी सोच होगी कि मुझको टिकट नहीं मिला तो मैं भाग कर बसपा में जाऊंगा, तो जाए। मैं तो भाजपा में पैदा हुआ हूँ, भाजपा में ही मैं रहूँगा, अंतिम सांस तक रहूँगा भाजपा में। भाजपा को मैं छोड़कर मुझको कहीं जाना नहीं है। और इसी वजह से मुझको लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके दिमाग में है कि छोटू प्रसाद को इस बार हम टिकट देंगे और एक सीट हमारी अच्छे वोटों से निकलेगी। आपने कहा कि गुटबाजी नहीं है। अभी हाल ही का एक वाकया है कि यहाँ के आप ही की पार्टी के प्रत्याशी रहे और प्रत्याशी के दौर में भी हैं और विधायक भी बन चुके हैं, एक बार मंत्री भी चुके, श्री राम सोनकर की बात कर रहा हूँ। विनोद राय जब यहाँ पे आते हैं तो ये कमेंट करते हैं कि छोटू प्रसाद का नाम भी छोटू है और उनकी सोच भी छोटी है। देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं श्री राम सोनकर जी की, अभी 6 जुलाई को क्षेत्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित होने पर माननीय विनोद राय जी आए, यहाँ पॉइंट बना था, 23 पॉइंट बने थे, 23 जगह उनका स्वागत होना था मऊ जनपद में प्रथम आंगन पर। मोहम्मदाबाद गोना में 1 पॉइंट बना था, वहाँ मैं संयोजक था, वहाँ और भी संयोजक थे, लेकिन ये अपना अलग मंच लगाए थे, संगठन से हटकर मंच लगाए थे। ठीक है, उनका स्वभाव ऐसा है, लगाए थे, कोई बात नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा, बाइट के समय स्वागत समारोह होने के बाद उनसे पूछा कि आप बताइए कि आप टिकट किसको मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने कहा कि आप कहते हैं मैं पुराना हूँ, लेकिन यहाँ तो जनता ये कहती है कि सबसे पुराने यहाँ छोटू प्रसाद है, क्योंकि वो हमेशा संगठन में रहे हैं। आप कभी संगठन में रहे नहीं हैं, आप नेता रहे, टिकट मिला आपको, विधायक बने, चले गए आप तो पुराने हुए नहीं, पुराने तो छोटू प्रसाद हैं। तो उन्होंने कहा कि छोटू प्रसाद छोटे हैं, छोटे मानसिकता के हैं, छोटे कद के हैं, उन्होंने कहा। उसी के बाद दूसरे दिन हम लोगों ने उनकी निंदा किया। हम सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस के साथ चौराहे पर गए, सही चौराहे पर, और जा करके उनका कड़ा विरोध किया। हमारे साथ मंडल के अध्यक्ष भी थे यहाँ के, और ज़िले के सारे लोग हमारे साथ थे, सभी लोग। उन्होंने कहा कि यहाँ ये छोटे हैं। आप ये बताइए कि छोटा वह होता है कि जो दूसरे के काम आवे, हृदय उसका बड़ा होता है जो निरी या जो समाज में चलता हो, वो उसका बड़ा हृदय होता है। उसका बड़ा हृदय नहीं होता है कि जो आया और गया, आए राम गए राम, वो नहीं, वो क्या बात करेंगे। देखिए, वो संगठन पुराने कैसे हो सकते हैं। 2002 में वो कहते कि मैं 1991 में चुनाव लड़ा और जीता, और 1991 से मैं हूँ। आप बताइए कि 1991 में आप आए, 1990 में मैं पदाधिकारी था संगठन से। आप बता दीजिए कभी बूथ अध्यक्ष आप रहे हों यहाँ के? आप बूथ अध्यक्ष भी नहीं कभी रहे हैं संगठन में। जिले स्तर की बातें छोड़ दीजिए, आप बूथ अध्यक्ष नहीं रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं बहुत पुराना हूँ। आप ये बताइए कि 2002 में पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, और 2002 में पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए थे।
मेरे पास प्रमाण रखा हुआ उसका। ये 2002 में जब इनको टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी में 2002 में चले गए और 2004 तक ये रहे और लाल लोकसभा से समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहे थे। आप बताइए कैसे पुराने हो गए? पुराने हो सकते हैं ऐसे लोग? जो पार्टी छोड़ के कहीं और चले जाओ वो पुराने कभी नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति पार्टी में पड़े हैं, जड़ मर रहे हैं, वो पार्टी के लिए बहुत बड़े पूजनीय अच्छे हैं। ऐसे लोगों की इज्जत होनी चाहिए। ऐसा नहीं उनके कहने से कि हम पुराने हैं अब पुराने हो जाएंगे। वो कैसे पुराने हैं बताइए? नहीं पुराने हो पाएंगे ऐसे लोग। सवाल तो एक मिनट और मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था कि आजमगढ़ मऊ जनपद नेता विहीन है। उन्होंने ये कहा था, मैं घोर निंदा करता हूँ। अभी आपके जनपद के अभी माटी के लाल विकास पुरुष कहे जाते हैं। कल्पनाथ राय के बाद अगर कोई विकास पुरुष हुआ यहाँ मऊ जनपद में तो उनका नाम है माननीय A.K. शर्मा जी, जो नगर विकास ऊर्जा मंत्री हैं कैबिनेट के। और उनके विषय में मैं बता दूं आपको, एक बार मैं कहा था मोहम्मदाबाद की चिंता किया। मैंने कहा कि मानवर एक मेरा निवेदन है बताइए। मैं कहा कि देखिए मोहम्मदाबाद घाट पे मैं चाह रहा हूँ कि सुंदरीकरण हो जा और व्यवस्था बन जाती, वहाँ घाट बहुत सुंदर होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। बंधन योजना के तहत उन्होंने 2 करोड़ रुपये मेरे कहने पर दिया। उसके बाद मैं कहा कि रोडवेज पर जो शहीद चौराहा है, शहीद चौराहा की कंडीशन ये हो गई है कि वो बिल्कुल 2-2 फुट गड्ढा है और वो गड्ढा पटने वाला नहीं है, न बनने वाला है। उन्होंने कहा ठीक है। मैं कहा कि देखिए समस्या इस बात की है कि आपका वो मामला नहीं है, वो मामला केंद्र सरकार का। आप उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं लेकिन वो मामला केंद्र सरकार का, वो रेलवे विभाग का मामला है। और रेलवे विभाग लीज पर जो है प्रदेश सरकार को दी थी और प्रदेश सरकार के ऊपर बहुत कर्जा था और बनने कंडीशन में था। लेकिन मैं प्रयास किया A.K. शर्मा के माध्यम से। A.K. शर्मा अपना गए रेल मंत्री के यहाँ और कहे व्यवस्था बनी। बनने के बाद 18 करोड़ रुपया दिलाए हो और दिलाने के बाद आज रोड बन के तैयार हो गया। 18 करोड़ रुपया मिला, रोड बन के तैयार हो गया। उधर के जब भी रेलवे विभाग के लोग आते थे तो इस तरह पटरी पाते थे। जो व्यापारी वर्ग था, चाहे किसी भी बिरादरी का व्यापारी वर्ग हो, व्यापारियों को रेलवे विभाग आ करके और तुरंत जो है JCB लेकर नोट देते थे। लेकिन आज वो भी समस्या समाप्त कर दी। वो विकास ही का मामला है, वो किसी दूसरे का मामला नहीं। वो मामला अब बताइए कि जो आते हैं जब A.K. शर्मा जी तो ये मंगलम में बहुत बड़ा जो है कार्यालय है और मंगलम में आते हैं तो डेली 500-600 लोग आते हैं, मिलते हैं उनसे। आज आप देख लेंगे तो बता रहा हूँ आपके कई 100 करोड़ मतलब लगभग मुझको लग रहा है कि 60-65 करोड़ रुपया की योजना लेकर के आज उनका शादी में उद्घाटन होने जा रहा है, वही करने जा रहे हैं। अभी आप देख उनके विषय में कहूँ आपको कि एक से एक अभी इंदारा में वो बनवाए हैं, जो गेट हमेशा जाम रहता था, उसकी व्यवस्था। आज हमारे मऊ जनपद में अपने मनोज राय हैं जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो भी सैकड़ों नोट्स डेली मिलते हैं मनोज राय। और मनोज राय मिलते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का मतलब प्रथम नागरिक जनपद का हो गया। ये कह रहे हैं कि नेता विहीन है, अभी जो है अपने बीच में विजय राजभर जी हैं, वो पूर्व विधायक रहे हैं। उसके बाद आज प्रदेश के मंत्री हैं भाजपा के संगठन में। वो भी उनके यहाँ देखेंगे तो कार्यालय बना हुआ है और कार्यालय बनने के बाद डेली वो जनता से मिलते हैं। वो कह रहे हैं कि नेता विहीन है। इनके बाद आप दारा सिंह चौहान हैं, वो मंत्री हैं इनके, यही जो है मधुबन से चुनाव जीते और लोकप्रिय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कारागार मंत्री हैं। वो भी आते हैं तो जनता से मिलते हैं और ये कह रहे हैं कि नेता विहीन है मऊ जनपद। रामविलास चौहान चुनाव जीत करके आए हैं और विधायक हैं रामविलास चौहान मधुबन से, वो उनको कहते हैं कि ये नेता विहीन है। आप बताइए, अभी अखिलेश तिवारी हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं और सहकारी बैंक के जिला चेयरमैन हैं अखिलेश तिवारी जी डेली जनता की बात सुनते हैं और सुनने के बाद समाधान भी करते हैं। डेली अपने कार्यालय बैठते भी अखिलेश तिवारी। ये कह रहे हैं कि नेता विहीन है। सुनील गुप्ता जिला और क्षेत्रीय महामंत्री हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो डेली जनता की समस्या सुनते हैं। ये कह रहे हैं कि नेता विहीन है। हमारे बीच में बजरंगी सिंह बज्जू जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, वो क्षेत्रीय मंत्री हैं, वो भी डेली बैठते हैं अपने कार्यालय पर और जनता की बात सुनते हैं, समाधान करते हैं। आज मैं गिना दूंगा आपको कि आज इतने लोग हैं मऊ जनपद में नेता, और कि आप देखेंगे कि नेता जो भी जनता आती है उनकी समस्या सुनते हैं। और इनका कहना कि नेता विहीन, मैं कड़ी इसकी निंदा करता हूं। नेता विहीन वही कह सकता है जो नेता कार्यकर्ता नहीं हो,
जो भाजपा में कार्यकर्ता रहेगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि मऊ जनपद में नेता नहीं है। ना आज हमारे सामने के शर्मा हैं, मैं भी डेली जनता दरबार लगाता हूँ। मेरे यहाँ भी सुबह से शाम तक लोग आते जाते रहते हैं। 12 बजे रात कोई आता है कि छोटू प्रसाद चलना है तो 12 बजे रात को मैं चल देता हूँ। कभी ये नहीं रहा कि नहीं मिलता हूँ। अगर इन लोगों को पूछा जाए तो कहाँ है, शाहगढ़ हैं, आजमगढ़ में है, यहाँ के निवासी भी नहीं है, यहाँ के वोट भी नहीं दे सकते हो, यहाँ वोटर भी नहीं हो। अब कहते हैं कि हम जो है ये नेता भी है मऊ जनपद। हमको कहते हैं कि छोटे मानसिकता के। अरे भाई आप बताइए छोटे मानसिकता कैसे कर सकते हैं? हमको आपने नहीं कुछ दिया है, हम आपको दिए हैं, हम अपना वोट दिए हैं, हम अपने संगठन के बल पर आपको वोट दिलाए हैं जनता में जा करके। आप कैसे कह सकते हैं कि हम छोटे हैं? सवाल तो फिर वही ना कि जब आप नेताओं में यूनिटी नहीं है तो फिर पब्लिक मतदाताओं को कैसे इकट्ठा कर पाएंगे आप? अरे हमारी इम्यूनिटी के जो वह जब संस्कारित वो उनकी राजनीति दूसरी है। उनकी राजनीति है कि अब जैसे अब ये नहीं कहने में थोड़ा सा संकोच मुझको लग रहा है। कहना ये हमको है कि उनकी कहानी ये है कि समय आ गया है, 27 आ गया है। अब 3 महीना पहले 6 महीना पहले देखेंगे तो 50 दावेदार आ जाएंगे यहाँ। लेकिन 5 साल काम करने वाला आदमी वही नेता होता है, जो जनता के बीच रहता है वो नेता होता है। या ऐसा इनके तरह से नहीं है कि जब 3 महीना चुनाव आ गया, 6 महीना चुनाव बाकी है तो हम आ गए और कह रहे हैं कि हम तो नेता हैं। हमसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। मऊ जनपद में कोई नेता नहीं है, आजमगढ़ जनपद में कोई नेता नहीं। आजमगढ़ में मऊ जनपद में रामाशय मौर्य हैं, आप जिला के अध्यक्ष हैं। डेली मैं बता रहा हूँ कि काले बैठते हैं प्रतिदिन और डेली सैकड़ों लोगों से मिलते हैं रामाशय मौर्य, जो जिला के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। आज वर्तमान में जिला अध्यक्ष ऐसे से कई नेता हैं जो जिले के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वो सभी लोग जनता से मिलते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं। वो भी अधिकारियों से फ़ोन पर बात करते हैं। जाते भी हैं लोग कि अरे भाई ये हमारे क्षेत्र के हैं, इनकी समस्या है, इनको करिए आप। जिनविन काम के लिए हम लोग करते हैं, आराम से काम भी होता है। और लोग हैं जो अब उनके विषय में कहना थोड़ा उचित नहीं है कि ये लोग नेता हो ही नहीं सकते। अपने सामने चुनौती किसको मानते हैं? हमारे सामने चुनौती किसी से नहीं, जो भी जिसको आप बता रहे हैं किसी से चुनौती हमारी नहीं है। हमारा एक तरफा है। आज यहाँ से लेकर जिले से लेकर के विधानसभा से लेकर प्रदेश तक कोई चुनौती नहीं, दिल्ली तक कोई चुनौती नहीं है। इस बार पार्टी ने मन बनाया है, सर्वे भी कराया है कि इस समय दलित वर्ग के वोट की ज़रूरत है। दलित वर्ग का वोट हम कैसे लेंगे? जब दलित को टिकट देंगे तब ना वोट लेंगे। तो इसी तरह से मन बना ली पार्टी ने भी कि अगर हमको दलित वोट, अगर हमको छोटू प्रसाद को टिकट मिला मोहम्मदाबाद में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ चारों विधानसभा में दलित और चमार वोट अच्छे पैमाने पर जाएंगे और चारों सीट बीजेपी निकलेगी। क्या लगता है जब पार्टी आपको टिकट देगी और आप चुन करके आते हैं वहाँ से, तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए वो एक ऐसी समस्या जिस पर पहला आपका फोकस होगा, क्या लगता है विधानसभा मोहम्मदाबाद में? देखिए, सबसे पहला फोकस मेरा ये होगा कि अभी तो मेरे दिमाग में बात है कि मोहम्मदाबाद रोडवेज, आज मोहम्मदाबाद में बहुत पहले रोडवेज था बाज़ार में, लेकिन वहाँ से चला गया रोडवेज। जब रोडवेज गया तो रोडवेज कोई कमरा ही नहीं वहाँ है, और कमरा भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है। और मेरा सबसे पहले फोकस होगा कि मोहम्मदाबाद गोहना में पहले मैं रोडवेज बनाऊँ, ज़मीन खोज करके पहले रोडवेज बनवाऊँगा। और दूसरा मेरा फोकस होगा कि जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था मोहम्मदाबाद गोहना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मैं सबसे पहले महिला हॉस्पिटल के लिए व्यवस्था बनाऊंगा कि महिला हॉस्पिटल हो, लोगों को मऊ आजमगढ़ न जाना पड़े, महिलाओं को यही सारी सुविधा मिले महिलाओं को। ये मेरा फोकस होगा। तीसरी चीज़, मैं लाइब्रेरी की व्यवस्था करूंगा कि लाइब्रेरी बड़ी हो, जिसमें अच्छे अच्छे लोग बिजनेसमैन हों, चाहे पढ़ने वाले लड़के हों जो विदेशों में जाते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी यही उपलब्ध हो जाए और यहीं से अपना जो है वो अध्ययन करके और आगे बढ़ें। इसके लिए मैं ये फोकस करता रहूँगा। आज़ादी के लगभग 78-79 साल हो गए और हमेशा से दलित वर्ग की उपेक्षा का शिकार रहा है। आज भी जो सुविधाएं जो बुनियादी सवर्णों में है, मुझे लगता है कि जो ओबीसी को है वो दलितों में आज भी देखने को नहीं मिल रही है। आप दलित समाज के नेता हैं, पिछले 10 वर्षों से आपकी केंद्र में सरकार है, कई ऐसे नियम बने जिसका दलित समाज ने विरोध किया और आप कह रहे हैं कि दलित समाज हमारे साथ है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि दलित समाज के लिए भाजपा ने क्या किया, आपको बता दूं, सबसे पहले स्वाभिमान से बड़ा कुछ होता नहीं है। व्यक्ति के स्वाभिमान से और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर हम दलित समाज में पैदा हुए हैं तो सबसे बड़े आदर्श हमारे भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और अम्बेडकर जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला काम किया कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने आदेश किया कि हर
ये कार्यालय में सबसे पहले बाबा साहब का फ़ोटो लगेगा। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि बाबा साहब का फ़ोटो हर कार्यालय में लगेगा। आप देखेंगे तो पूरे भारत में कोई भी कार्यालय हो सरकारी, उस कार्यालय में बाबा साहब का फ़ोटो लगा है। ये सम्मान का विषय है। दूसरी बात आप देखेंगे तो भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने, वह सबसे पहले पंचतीर्थ के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, पंचतीर्थ के नाम 5 स्थानों को उन्होंने लिया और 5 स्थानों पे जैसे मऊ छावनी उनका जन्मस्थली हो गया। उसके बाद जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जहाँ वो दीक्षा यानी जहाँ पढ़ाई किए थे, जहाँ वो रह करके पढ़े थे, इस तरह से 5 स्थान को उन्होंने बड़े पैमाने पर लेकर के और बहुत बड़े पैमाने पर लेकर के उसको आज देखेंगे आप तो उस जो स्थान का पंचतीर्थ के नाम पे घोषित है और बड़े पैमाने पर आप देखेंगे तो दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं और आज बन करके तैयार हो गया है। ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी सम्मान की बात करते हैं तो मैं बता दूं आपको, मुझे वो दिन याद है कि जिस समय बहन मायावती अभी पार्टी शुरू थी, मानव काशीराम थे, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय 94-95 में उस समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहन मायावती जी को इतना इस ढंग का कुकृत किया उन्होंने कि वो जग जाहिर सब लोग जानते हैं कि उनके गेस्ट हाउस में, मेरा गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस में आप देखे होंगे, सुने होंगे कि मेरा गेस्ट हाउस कांड, गेस्ट हाउस में उनके साथ हाथापाई हुई, उनके पकड़ करके उनका नोच कपड़े फाड़ लिए गए। कपड़े फाड़ने के बाद यहाँ तक उनको समाजवादी पार्टी के लोगों को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने कहा क्या कि गैस सिलेंडर था, गैस सिलेंडर उन्होंने खोल दिया। गैस सिलेंडर जब खोल दिया तो उस समय सदन में जो विपक्ष की नेता भूमिका निभा रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उन्होंने कहा कि हम सदन नहीं चलने देंगे और सदन उन्होंने नहीं चलने दिया और पूरे भाजपा के लोग जा करके मौके पर और बहन मायावती जी को उन्होंने बचाया। और बचाने के बाद यही नहीं उन्होंने किया, बचाने के बाद तुरंत जब चुनाव होता है अपने समर्थन से पहली बार किसी ने अगर दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बहन मायावती जी को वह मुख्यमंत्री बनाया, अपने समर्थन से मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। ये सम्मान भाजपा का, भाजपा के लोगों ने ये सम्मान देते हैं, इस तरह सम्मान भाजपा लोगों ने दिया है। और रही बात आप विकास की कर रहे हैं कि दलित समाज के विषय में भाजपा ने क्या किया, मैं आपको बता दूँ कि दलित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, आप इस समय देखेंगे तो जैसे हम ये चलते हैं कि जो निचले पावदान का व्यक्ति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच को लेकर के, कि जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, इसी मुगलसराय में सफ़र कर रहे थे। उस सफ़र के दौरान, उस समय सफ़र के दौरान एक व्यक्ति जूता को पॉलिश कर रहा था, दूसरा व्यक्ति वहाँ जो जूता पॉलिश कर रहा था उन्होंने कहा कि पॉलिश अच्छी नहीं हुई, मैं पैसा नहीं दूँगा। उन्होंने खुद कहा कि मेरा गमछा लो ये, इस गमछे से उसको पोछो और पोछ करके उनको दे दो। वह गमछा दे करके और वह व्यक्ति पोछा, पोछने के बाद तब उसको पैसा मिला। ये उनकी सोच थी। उसी सोच के तहत आज हमारी सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर हम दलित के लिए या गरीब के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारा पार्टी में रहना कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, आज आप देख लीजिए प्राइमरी स्तर पर, प्राइमरी स्कूल में आप चले जाएंगे तो निश्चित आपको मिलेगा कि बिना 1 रुपया लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कमज़ोर हो, कोई भी व्यक्ति गरीब हो, दलित हो, चाहे किसी बिरादरी का कोई व्यक्ति हो, वह जाएगा, उसको 1 रुपया नहीं देना है, उसको पूरा ड्रेस मिलता है। वह उत्तर प्रदेश सरकार पूरा ड्रेस देती है। यही नहीं, कापी किताब के लिए 1250 रुपया वो भी मंडल से खरीद देती है। ये शुरू से ये व्यवस्था ये कर रही है। आगे चलने के बाद आप देख रहे हैं कि जो गरीब लड़कियां हैं उनके लिए यह सरकार पहले 51,000 दे रही थी, आज के डेट में 1 लाख रुपया दे रही है सरकार। प्राइमरी स्कूल का बात आपने कर दिया तो एक सवाल तो बनता है कि आपको पता है कितने प्राइमरी स्कूलों को बंद करा दिया आपकी सरकार ने? देखिए, वह सरकार ने जो बंद कराया है, आप इसको समझ रहे हैं बात को, सरकार ने बंद कराया, ठीक है, जहाँ गलत मिलेंगे तहाँ बंद कराएंगे। वो ऐसा कुछ नहीं कराए, जहाँ अच्छे हैं। आप देखिए मॉडल कई जगह हैं, कई जगह प्राइमरी स्कूल मॉडल बने हुए हैं, उनका उदाहरण लोग देते हैं। लेकिन जहाँ जो गलत कराएंगे, भाई गलत के साथ हम नहीं हैं, गलत है उसके साथ हम नहीं हैं। गाँव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, उस गाँव के बच्चे, वहाँ व्यवस्था बनेगी।
और वो उसी हिसाब से व्यवस्था बना कर दूसरे टीचर आएंगे, व्यवस्था बनेगी, विद्यालय खुलेगा चलेगा, लेकिन गलत को हम बख्शेंगे नहीं। आपने कहा कि दलित हमारे साथ हैं और अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए की बात करते हैं और वो कह रहे हैं कि पिछड़े और दलितों का ज़्यादा शोषण किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार दलित हमारे साथ है, हम इस बार बड़े दंगे की चोट पर आ रहे हैं और इस बार किसी का हवा नहीं लगेगी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में। देखिए, अखिलेश यादव की बात तो मैं भी आपसे कहा हूँ, अब फिर मैं पुनः बता रहा हूँ कि यही गोरखपुर में चुनाव हुआ था, गठबंधन था इनका बुआ का और भतीजे का। गठबंधन के बाद जब गोरखपुर में चुनाव हुआ तो यही बहन मायावती जी ने उनका पूरा समर्थन करके उनके प्रत्याशी को जिताया। लेकिन जब बहन जी की बात आई कि बहन जी को चुनाव लड़ना जीतना है तो अपने ही समाजवादी पार्टी के लोगों को उन्होंने मना कर दिया और बहन जी चुनाव हार गई थी। ये है इनका दोहरा चरित्र। ये कहाँ दलित की बात करेंगे, दलित का तो ये शोषण करते हैं। दलित में बहन मायावती जी के लिए मैं बताया कि यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया कि उनकी हत्या करने का प्रयास किया था। ये कहाँ दलित हितैषी हैं? ये न कभी थे दलित हितैषी, न आज है, न कभी रहेंगे दलित हितैषी, कभी नहीं रहेंगे। दलित हितैषी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है दलित हितैषी, ये नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी हुए ही नहीं दलित हितैषी। हम अगर आपके सामने दो ऑप्शन रखें कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में सबसे बढ़िया नेता किसको मानते हैं, क्या जवाब होगा आपका? देखिए, मैं दोनों में किसी को नहीं मानता। न राहुल अच्छे हैं और न अखिलेश अच्छे हैं। सबसे बढ़िया कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। यहाँ इन दोनों में से किसी को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? नहीं चुनेंगे, दोनों बेकार है। इनको दोनों किसी लायक है ही नहीं है। दोनों को हम क्या बात करें? न अखिलेश यादव किसी लायक है और न ये राहुल गांधी किसी लायक हैं। दोनों को कैसे हम नेता मान लें? नेता मानते ही नहीं इन दोनों को। जो दलित समाज का नहीं हो हमारा किसी का नहीं है, जो चमार समाज का नहीं हो किसी का नहीं है। हम तो ये मान के चलते हैं जो हमारे समाज का नहीं हो किसी का नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या छोटू प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो किसी पार्टी का दामन थामेंगे या फिर निर्दल चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आज आपको आश्वस्त कर दूं कि जैसे मुझको 1991 में टिकट नहीं मिला और भाजपा के साथ था और धरले से साथ था। 1993 में टिकट नहीं मिला, भाजपा के साथ था और रहा और प्रचार भी किया। 1996 में नहीं मिला, प्रचार किया। अब आखिरी बता रहा हूँ आपको कि वो 2022 में टिकट नहीं मिला और भाजपा को प्रचार किया और जिताया। और 2027 में भी अगर पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, जिसको टिकट देगी मैं कमल के फूल को प्रत्याशी मानते हुए उसके साथ रहूँगा, उसका प्रचार करूँगा, उसको जिताऊँगा। चलिए, हमारे साथ छोटू प्रसाद थे। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि 35 वर्षों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज उसी संघर्ष का हक पार्टी से मांग रहे हैं। ये भी बताया था कि गली गली इन्होंने संगठन तैयार किया और जब जब चुनाव आए पार्टी का इन्होंने झंडा लिया। फिर सवाल वही कि क्या पार्टी इन पर भरोसा जताएगी या फिर किसी और नए चेहरे पर भाग्य आजमाएगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमने छोटू प्रसाद से बातचीत किया। इनकी बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे विक्रांत है, मेरा नाम अरविंद सिंह है। देखते रहिए दी पब्लिक रिपोर्टर। बहुत बहुत शुक्रिया।